उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के बाद उस पर सियासत तेज हो गई है। यूपी की योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की दुकानों पर दुकानदारों और संचालक मालिक का नाम लिखना होगा और यहां हलाल प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई भी होगी। इस मामले पर सपा नेता रामगोपाल यादव का कहना है कि सरकार लोगों को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती है। वहीं मायावती ने कहा है कि फैसला चुनावी लाभ के लिए लिया गया है और असंवैधानिक है। वहीं बीजेपी के सहयोगी लोकदल ने भी विरोध करते हुए लिखा है कि ये जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी के सहयोगियों के साथ साथ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस पर असहमति जताई है। वहीं सरकार का ये कहना है कि ये फैसला कांवड़ियों की आस्था की शुचिता को बनाए रखने के लिए ही लिया गया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कांवड़ की यात्रा शुरू होने वाली है, यानी सावन के महीने में कांवड़ी आएंगे तो उस पर उत्तर प्रदेश में एक फरमान जारी किया गया मुजफ्फरनगर में कि जो भी वहां पर फल फ्रूट या ढाबे वाला या कोई भी सामान बेचने वाला व्यक्ति है वो अपने नाम की तख्ती वहां जरूर लगाएगा। इस बात को लेकर अच्छा खासा सियासत शुरू हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये इन लोगों का काम है, जब इनके पास कोई काम नहीं है तो बैठे बैठाए इस तरह की नफरत की राजनीति ये करते हैं। और पहले भी इन्होंने नफरत की राजनीति की है, लेकिन पहले भी ये सफल नहीं हो पाए। राहुल गांधी की मोहब्बत की यात्रा के सामने इनकी नफरत की यात्रा जो है वो बिल्कुल, नफरत की जो ये राजनीति है वो बिल्कुल फीकी पड़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या में पिछले लोकसभा चुनाव में इस नफरत की राजनीति का असर अयोध्या में इनको देखने को मिल गया, तो इस तरीके की नफरत की राजनीति जो है वो इनके किसी भी काम नहीं आने वाली है। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। 22 जुलाई 2024 से कांवड़ मेला शुरू होने वाला है। नीलकंठ पैदल मार्ग पर व्यापारियों द्वारा दुकानें सज गई हैं। प्रशासन लगातार मुस्तैदी से तैनात है। इस बार कयास जुटाए जा रहे हैं कि 4 करोड़ से भी अधिक कांवड़िए नीलकंठ धाम में जल चढ़ाने आएंगे। आगामी 22 जुलाई से प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव की कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। तैयारियों को लेकर जनपद टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार की पुलिस ने कमर कस ली है। इस बार भोले के भक्तों के लिए भी खासे नियम रखे गए हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले शिव भक्तों पर कानूनी प्रक्रिया भी अमल में लाई जा सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार की यात्रा में 4 करोड़ से अधिक भोले भक्तों के आने की उम्मीद है। लिहाजा सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संबंधित विभागों को मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के आदेश दिए हैं। अमित रतूड़ी, न्यूज़ 24, ऋषिकेश। अपनी सरकार की फजीहत के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें प्रशासन के तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस हाई लेवल मीटिंग में डीजीपी, एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी सीआईडी एवं आईजी एवं डीआईजी के अलावा एसपी और डीएम सभी मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्य के हाल के दिनों में हुई अपराध की घटनाओं की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किया है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी परेशान है और अपने हाई लेवल मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन किसी भी हालत में मैं लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं करूंगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पिछले लगातार 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसका भी बातचीत उस बैठक में है। वहां पर चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में शामिल हैं। जिन विधायकों के चुनाव क्षेत्र में लोकसभा में वहां पर लीड नहीं मिला है, शायद उनका भी टिकट वहां पर कट सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 160 से 170 सीटों पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल पार्टी की बैठक बुलाई थी और उसमें 100 विधानसभा सीटों को लेकर वहां पर प्रभारी और विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यानी एकनाथ शिंदे ने भी यहां पर 100 सीटों पर अपनी तैयारी मान लीजिए पूरी कर ली है। उधर एनसीपी अजित पवार गुट ने भी कहा है कि 80 सीटें हर हाल में हम लेने वाले हैं और वहां पर हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर देने वाले हैं।
आने वाले दिनों में विधानसभा की सीट शेयरिंग को लेकर महायुति में गड़बड़ जरूर सामने आने वाली है। दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 ठाणे। लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद उत्तर प्रदेश के बाद अब समाजवादी पार्टी की नजर महाराष्ट्र पर है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी के ज्यादातर सांसद मुंबई आए हुए हैं। मुंबई में इन सांसदों ने पहले मणि भवन गए, इसके बाद चैत्य भूमि गए और इसके बाद सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन किया। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक से 12 सीटों की मांग कर सकती है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए वोट शेयर में इजाफा करने की जरूरत है और वो महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से महाराष्ट्र में जोर आजमाइश और शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अगस्त महीने में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो मालेगांव आ सकते हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार यहां पर जोर आजमाइश करती रहेगी। तो विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सत्ता और विपक्ष आपस में इस कदर उलझे कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को यह तक कहना पड़ा कि यदि विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है तो वह उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। दरअसल ये पूरा मामला कल बजट चर्चा पर भाषण के दौरान हुई बहस का है। उस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ, साथ ही सोनिया गांधी के खिलाफ सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों की तरफ से टीका टिप्पणी शुरू कर दी गई थी, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि जो सदन में नहीं है उनके नाम को बेवजह मंत्री और विधायक बीजेपी के क्यों घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के बाद ये पूरा मामला इस कदर आगे बढ़ने लगा कि सत्ता और विपक्ष के विधायक आपस में ही उलझते रहे। आज प्रश्नकाल के बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान प्रतिपक्ष के नेता ने इस पूरे मुद्दे को उठाया। फिलहाल तो यही देखना होगा कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप किस तरह से होता है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत दी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी निजी व्यक्ति और निजी कंपनी से चंदा लेने की इजाजत चुनाव आयोग ने दे दी है। ये इजाजत सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के निपटारे होने तक दी गई है। पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष्मान होने के बाद उद्धव ठाकरे के सामने आर्थिक संकट था। नई पार्टी का नाम और निशान तो मिला, लेकिन पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं थे। राज्य में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में चुनाव के लिए आर्थिक मदद की जरूरत थी और चुनाव आयोग का यह फैसला किसी गुड न्यूज से कम नहीं। विधानसभा की तैयारी में जुटे उद्धव ठाकरे को और ताकत मिल गई है। आयोग ने यह अनुमति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29B और 29C के तहत दी है। इसके जरिए सभी राजनीतिक दलों में आए चंदे को नियंत्रित किया जाता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह खाटी के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। हरियाणा में विधानसभा चुनावों में महज कुछ ही महीने का समय बाकी बचा है और इसी को लेके प्रदेश में चाहे वो कांग्रेस हो, INLD हो, भारतीय जनता पार्टी हो, JJP हो या फिर BSP ने भी अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 16 जुलाई को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा का दौरा था और हरियाणा में वो आए थे, तब उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल को लेके कई तरह के सवाल खड़े किए थे, बार बार उनका नाम भी लिया था और इसी के चलते ही अब टीम भूपेंद्र हुड्डा ने भी उनके ऊपर जोरदार सोशल मीडिया के ऊपर हमला भी किया है, जिसमें एक शेयर टैग किया गया है जिसमें लिखा गया है, जो पहली लाइन थी कि गैरों की महफिल में चर्चे हैं मेरे। जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा द्वारा अपनी हरियाणा मांगे हिसाब नाम से यात्रा चलाई जा रही है जो प्रदेश के 90 विधानसभा हलकों को कवर करेगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने कार्यक्रम चल रहे हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी समेत पूरी अयोध्या के सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए NSG ने यहां रिहर्सल शुरू कर दी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG ने परखना शुरू कर दिया है। बुधवार को बेहद गोपनीय तरीके से NSG की टीम ने श्री राम मंदिर समेत अयोध्या के कई संवेदनशील स्थानों का दौरा किया था
और कल रात को भी टीम श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंची थी। खबर है कि एनएसजी ने यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक रिहर्सल भी की। अयोध्या में एनएसजी की गतिविधियों को बेहद गोपनीय रखा गया है। एनएसजी की इस टीम को आईजी स्तर के एक अधिकारी लीड कर रहे हैं। एनएसजी की टीम यहां पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा निरीक्षण करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट सौंपेगी, उसी के आधार पर पूरी अयोध्या की सुरक्षा का प्रारूप तैयार होगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, अयोध्या, न्यूज़ 24। लखनऊ में कुकरेल रिवरफ्रंट विस्तार में घरों पर लाल निशान लगाए जाने के मामले में अब अधिकारी एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया था। पहले इसी प्रोजेक्ट पर वाहवाही लूटने वाले अधिकारी अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन मकानों पर लाल निशान किसके कहने पर लगाया गया। लखनऊ में अफसरों की बैठक में लाल निशान का मुद्दा हावी रहा। आखिर पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, रहीम नगर में टीम भेजकर सर्वे कराने का आदेश किसका था, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। खास बात ये भी है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय लोगों से मुलाकात और बातचीत के बाद इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी जारी किए थे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। हमें समय मौजूद है इंडोर हाई स्कूल यडाद। ये वही स्कूल है जिस स्कूल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बीती रात मुठभेड़ हुई थी। आप देखिए कि आतंकी जो है यहाँ पर, जब हमारे बहादुर जवानों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आतंकी यहाँ पर छिपे हुए हैं, उस दौरान जो है मुठभेड़ शुरू होती है। हमारे बहादुर जवान लगातार आतंकियों का डटकर मुकाबला करते हैं। यही जो बहादुर जवान है जिन्होंने आतंकियों को मुखर जवाब दिया। आतंकियों पर गोलियां बरसाई जाती हैं, उन पर गोले बरसाए जाते हैं। मकसद यही था कि जितने भी आतंकी यहाँ पर छिपे हुए हैं उन आतंकियों को ढेर किया जाए। लेकिन आतंकी जो है घने कोहरे का फायदा उठाते हैं, रात का फायदा उठाते हैं, उसके बाद जो है जंगल की ओर भाग जाते हैं। लेकिन हमारे जवान आतंकियों की तलाश में लगातार कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यही बनेंगे भारतीय सेना के बहादुर जवान आतंकियों का काल। इन बहादुर जवानों ने कसम खाई है कि चुन चुनकर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाएंगे। भारतीय सेना के यही वो बहादुर जवान है जिन्होंने ये कसम खाई है कि जब तक उन आतंकियों को जहन्नुम नहीं पहुंचा लेते तब तक जो है राहत की सांस नहीं लेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, काशीगढ़, डोडा। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने की वजह से जो तस्वीरें दुनिया से आ रही हैं वो यही हैं कि एयरलाइंस में खासा असर देखने को मिल रहा है। हर जगह इसी तरीके से देखा जा रहा है कि लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। जब सर्वर डाउन हुआ तो ये साफ हुआ कि अचानक से तस्वीर बदलने लगी। इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें IGI एयरपोर्ट से, वहाँ तमाम लोग जो हैं लंबी कतारों में हैं, क्योंकि जो DG यात्रा है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, या कहा जाए कि उसको ठीक करने या दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सर्वर जब डाउन हुआ था उसके बाद से ही तमाम जो सॉफ्टवेयर थे वो बंद हो गए थे, जिसके कारण जो टिकटिंग का काम था एयरलाइंस पे तमाम जो अपडेट होते हैं वो नहीं हो पा रहे थे, यानी बोर्डिंग पास नहीं निकाले जा रहे थे। DG यात्रा पूरी तरीके से बंद हो गया था, मैनुअली तमाम काम किए जा रहे थे। के साथ राहुल प्रकाश।